मौसम को यदि हम 3 भागों में बाँटते हैं, अगर 4 महीने हम अगर बारिश पकड़ लें, 4 महीने गर्मी पकड़ लें और 4 महीने ठंडी पकड़ लें, तो 4 3 12 हुआ। तो ये चीज़ क्या है कि 4 महीने परफेक्ट नहीं होती है, चौथा महीना दोनों का मिल-जुल करके हो जाता है। जैसे मान लो कि अभी मैं आपको बोलूँ कि 4 महीने ठंडी, 4 महीने में अगर चौथा महीना ठंडी जो होती है, ठंडी के बाद गर्मी आती है। तो गर्मी का लास्ट वाला महीना और ठंडी का मतलब गर्मी का पहला महीना और ठंडी का लास्ट वाला महीना दोनों मिक्स हो जाते हैं, मतलब अच्छा एक वातावरण बनता है। यदि आपको मैं 3 महीने ही पकड़ के चलता हूँ, चलो ठंडी 3 महीने परफेक्ट, ठीक है? बारिश का भी उधर मान लो 15 दिन प्लस हो जाता होगा। तो दोनों का मिला कर के 15 दिन उधर 15 दिन उसका पकड़ कर के मैं 3 महीने अगर ठंडी का मौसम पकड़ता हूँ। यदि आपसे मैं ये बताऊँ कि आपको सिर्फ़ 3 महीने काम करके पूरे साल का पैसे कमाना है, तो ये गलत नहीं होगा। आज आपको मैं एक ऐसा बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, मात्र आपको सिर्फ़ 3 महीने काम करो, पूरे साल का आप पैसा कमाओ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो सुनील चौहान एसएन बिज़नेस आइडिया। इस बिज़नेस आइडिया में मैं आपको वीडियो के अंत में एक जनरल नॉलेज साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन का आंसर भी बताता हूँ और वो इतना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप उसको सुनते ही आपको याद हो जाएगा और यदि आप किसी की जगह किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में या किसी माहौल में बैठे हुए हो जहाँ कई लोग हों या अपने घर परिवार में हो, इस क्वेश्चन को एक बार बोल देंगे तो सबको याद हो जाएगा, इतना इंटरेस्टेड रहेगा, आपको तो तुरंत ही याद हो जाएगा। तो ये वीडियो जो मैं बिज़नेस के पर्पज़ पे ही बनाता हूँ, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का आप बिज़नेस कोई न कोई करना चाहते हैं। मेरी बहुत सारी बिज़नेस आइडियाएँ पड़ी हैं, ये अगर आपको पसंद नहीं आता मेरे हिसाब से पसंद आना ही चाहिए, ये अच्छा बिज़नेस है और इसमें बहुत खूबसूरती के साथ ये बिज़नेस आप कर सकते हो, ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा-सा अपना मगज खर्चा करना है और आप जो है अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग जाती है तो आप कमेंट में अच्छा लिखना, यदि खराब है तो खराब भी लिख सकते हैं आप, जिससे देखने वाले का टाइम बच सके। खराब वीडियो होगा तो कमेंट देखेंगे और कहेंगे कि अच्छी वीडियो नहीं है, तो उनकी टाइम का बचत होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें मैं वीडियो में थोड़ा-सा मोटिवेशनल कुछ शब्द या कुछ वाक्य प्रयोग करता हूँ ताकि आप लोगों का उत्साह बढ़े और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? कुछ लोगों को लगता होगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी या टाइम के लिए ऐसा कुछ है, तो मान लो उसी पर्पज़ से आप पकड़ लो। लेकिन मेरा उद्देश्य बस यही है कि आपको मोटिवेट करूँ और कोई ऐसा बिज़नेस अच्छा बताऊँ, ताकि आप उसको करके अच्छे अर्न कर सकते हैं पैसे और लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं सुनील चौहान बोल रहा हूँ, सुनील चौहान एशियन बिज़नेस आइडिया मेरा टाइटल बनाया हूँ इसका। तो आपको इसमें लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए लगभग इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी बिज़नेस होता है, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, बिना इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस नहीं चलता है। चाहे छोटा हो तो छोटा, बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो बड़ा। कहावत है कि पैसा ही पैसे को कमाता है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ हमेशा याद मैं 2 वाक्य हमेशा याद रखता हूँ और इसमें नेवर इन योर लाइफ, ठीक है? कंपेयर योरसेल्फ। आप जो है अपनी लाइफ में कभी ये कंपेयर मत करो कि ये मैं नहीं कर सकता। सब कुछ आप कर सकते हो। कभी अपने को छोटा समझना ही चाहिए। जिस दिन आप अपने को छोटा समझते हो या मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मुझसे नहीं हो सकता, उसी दिन आप हार जाते हो। तो जीतने के लिए आपको हमेशा कंपैरिज़न में अपने को आगे रखना है, ताकि आप कोई भी जंग हो उसको जीत सकते हो और अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। दूसरी लाइन है, बिलीव इन योरसेल्फ यानी नथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है? तो अपने पे इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई चीज़ आपके लाइफ में अनपॉसिबल मतलब नहीं है, मतलब कि आप कर सकते हो, कोई भी वर्क कर सकते हो। सेम दोनों लाइन का पर्पज़ कहने का मतलब एक ही है कि आप लाइफ में जो चाहो आप कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा मेहनत लग सकती है, लेकिन फेल होने का चांस मुश्किल है अगर आप कायदे से हर तरीके से, हर सिस्टम से करते गए, टाइमली करते गए। ठीक है दोस्तों?
तो आपको जो मैं आज वीडियो बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत बढ़िया है। आपने देखा होगा कि ठंडी के मौसम में लोग कंबल बेचते हैं, ठीक है? अगर मैं इस बिज़नेस को बोल दूँगा कि अभी मैं यहाँ लिखा था कि कंबल वाला एजेंट, तो गलत नहीं होगा। कंबल वाला एजेंट, ना कि फेरी वाला, ना कि दुकान वाला, ना कि कंपनी वाला। न इसमें आपको कंपनी डालना है, न ही आपको कोई दुकान खोलना है। ठीक है दोस्तों? और ना ही आपको साइकिल और गाड़ी पे लेकर के उसको सेल करना है। ठीक है? सारी झंझट से परे ये बिज़नेस है और बहुत बेहतरीन बिज़नेस है। थोड़ा-सा आपको टाइम हल्का-सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे 15-20 हज़ार खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है? तो आप इसमें 100% सक्सेस होने का चांस है। तो मैं आपको एक लाइव बताता हूँ कि मेरे घर पे मैं ऐसे ही बैठा था, एक कंबल वाला फेरी वाला आया, बोला एक कंबल जो है ₹3000 का है। एकदम इसमें कोई जैसे मैं किया वैसे आपको बताता हूँ। वो बोला मेरे से कि ये ₹3000 का कंबल है। तो मैं उनसे कहा भाई ऐसे ही थोड़ा-सा मैं मतलब कि सच्चाई नहीं बोला उससे, मैं बोला कि एक कंबल तो मैं गया था मार्केट में, मेरे को जो है अभी जो लाया हूँ कंबल रखा हूँ, इसे बहुत बेहतरीन कंबल है और मैं उसको ₹800 में खरीदा था। ऐसा कुछ मैं उसको बोला। तो वो नहीं माना, कुछ ऐसे-वैसे बात करने लगा, इधर दिखाने लगा, उधर दिखाने लगा। कुछ दूर तक साइकिल लेकर के अपना निकल भी गया था। बाद में वापस आया वो। आपको विश्वास नहीं कि 3000 का कंबल वो कितने में दे के गया। 1200 या शायद ₹1300 लिया था। नहीं, 1250 साढ़े 1200 हाँ, इसी के आस-पास में वो कंबल दे के गया था। मतलब कि वो 2 गुना से भी ज़्यादा वो अपना इस तरह से फेंक कर के लेते हैं। मतलब वो उनका अगर जो आ गया वो उनका है। उनका प्रॉफ़िट मार्जिन कुछ न कुछ होगा, इसीलिए तो बेच दिए इतने में। आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, मार्केट में भी दुकान पे भी आप जाओगे ना तो वही कंबल सचमुच में 3-3 हज़ार रुपए के मिलते हैं और उसमें वो लोग कम नहीं करते हैं, बेच देते हैं। कम कौन करता है? जो साइकिल से ठेली लगाते हैं, गाड़ी पे लग के बेचते हैं, वो तो ऐसे ही बेच देते हैं। तो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट है उनको। अब हमको धंधा कहाँ करना है, कैसे प्रॉफ़िट कमाना है, वो चीज़ मेन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है? पानीपत में एक बाज़ार लगता है, इसको पचरंगा बाज़ार बोला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे कंबल की मार्केट ही होते हैं, ठीक है? वहाँ पर आपको जाना है और बहुत होलसेलर मतलब कि दुकानें उनकी छोटी-सी ही देखने में लगेंगी, लेकिन उनका गोडाउन होता है अलग-अलग। तो वो लोग क्या काम करते हैं कि होलसेल में बेचते हैं कंबल को। तो होलसेल में जो कंबल को बेचते हैं, तो आपको क्या करना है कि अपना कोई मोबाइल लेना है या नोटबुक कुछ भी हो, मोबाइल में ही हर दुकान पे जाना है और उसमें से उनसे पूछना है कि आप ये कंबल कितने में देंगे? वैरायटी भी देखते जाना कि ऐसा क्वालिटी का एक कंबल इतने में यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे करके 10-15 जगह आप जाने के बाद उसमें से 2-3 लोगों को सेलेक्ट करना, उनको सेलेक्ट करना, जिनका रेट औसत मार्केटिंग में सबसे कम हो, ठीक? औसत मार्केटिंग में सबसे कम हो, उनको 2-3 लोगों का उनका नाम, मोबाइल नंबर भी लिख लेना, ज़रूरत पड़ सकता है कहीं और उनका नाम, ये सब सारी चीज़ें आप उनको लिख लेना है, ठीक? अब उसको आपको क्या करना है कि वहाँ सीधे आपको निकलना है मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंपनी में जाना है, जहाँ पर ये कंबल बनता है, ठीक है? उनसे आपको बात करना है कि सर आप जो ये कंबल बेचते हैं, ऐसा करते हैं, मैं आपका कंबल वो तो बेचते ही होंगे, वो जो दुकान वाले हैं, मान लो कि कोई कंबल वो ₹1000 या 500 में छोड़ो जाने दो, 500 में वो कंबल लेकर के आए, ठीक है? वो जो है ₹550 में बेच रहे हों, हो सकता है ₹50 ही प्रॉफ़िट अपना रख रहे हों पर कंबल पे। लेकिन वो जहाँ से लेके आए होंगे, तो वो 500 में उनको दिया ही होगा, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ ये बोलना है कि उनको यही रेट कि आपको जो है मैं आपका कंबल इस रेट में बेचवा सकता हूँ। मतलब जो रेट में वो अगर वो जो 500 में ले गए हैं, आप भी उनसे 500 में ही कहोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? पैसा किसको काटता है? वो अपना बिज़नेस देखेगा कि मेरा प्रॉफ़िट कहाँ हो रहा है, मेरा प्रॉफ़िट बुक किधर होगा, कैसे मैं पैसे कमाऊँगा, वो देखेगी कंपनी कि मैं आपका माल
बिचवा दूँगा। सबसे बड़ी मेन इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि दुनिया में कोई भी बिज़नेसमैन हो, कोई भी कंपनी हो, उसको एक मार्केटिंग वाले की ज़रूरत ही पड़ती है। वो सोच लेगा अपने मन में कि एक मार्केटिंग वाला तो आ गया, आप उसके लिए मार्केटिंग करोगे। आप वही चीज़ उनको सेटिंग करोगे कि आपको मान लो 15% ही प्रॉफ़िट हो, उसके हिसाब से वहाँ से माल आपको उठवाना है और डायरेक्ट उनको होलसेल वालों को देना है। होलसेल वालों को देना, वो 10% उनसे कम में उठाना है करके, ताकि हम 500 में ही उनको दें। वो 500 में ही दें, लेकिन अगर आप उनको दुकान तक पहुँचाते हैं, उनके मतलब शॉप तक पहुँचाते हैं, तो उससे बेटर उनके लिए क्या होगा कि सारा मटेरियल सब कुछ मेरे को यहाँ मिल रहा है और उसी पैसे में, बिना वहाँ से लाए हुए। सब कुछ प्रॉफ़िट काट के आपको 10-15% सिर्फ़ बचे। लगेज चार्ज जो भी हो, वो सब आप अपना कैलकुलेशन एक बार कर लेना है आपको। तो इस प्रकार से आप कई लोगों को ऐसा करेंगे, ऐसा सिस्टम बनाएँगे, ठीक है? और अपने क्षेत्र में जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पर एक गोडाउन जैसा आपको सिस्टम बनाना है, वहाँ से माल तुरंत उठवा करके आप कंपनी वाले से ये भी बात कर सकते हैं, सर चार्ज लगेज आपका रहेगा, वो भी तैयार हो जाएगा। ज़्यादा माल स्टॉक में देगा तो तैयार हो जाएगा, 100% हो जाएगा। वो भी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो भी एक स्मॉल प्रॉफ़िट के ऊपर ही बिज़नेस करती हैं, उनका बिज़नेस बहुत लंबा-चौड़ा होता है। जो अरबों-करोड़ों में काम करती हैं, उनका पैसे में वो लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है? 50 पैसे तक का बिज़नेस कर डालते हैं, कुछ ऐसे प्रॉफ़िटों में। आपको 2 लाख कोई चीज़ दे रहे हैं, तो कहेंगे मैं 50 पैसे प्रॉफ़िट में दे दूँगा, तो 2 लाख मतलब 1 लाख प्रॉफ़िट हुआ ना उनका। इस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है उनसे जाकर के मिलेंगे। अब अब आप उनसे माल डायरेक्ट एजेंट बन के आप माल ले लिए, ठीक है? और आपको क्या करना है? अब वो आप खुद के मालिक हो गए उसके। अब वहाँ से उठवा कर के आप एक समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गए आप, एक एजेंट भी हो गए, एक दुकान वाले भी हो गए आप। तो कई रास्ते हैं इसमें पैसे कमाने के। तो सेल के हिसाब से आप मान लो कि नो प्रॉफिट नो लॉस में भी आप पहले सीज़न में काम कर सकते हैं, ट्रायल के लिए, कुछ कम ही पीस लेकर के। लेकिन लास्ट में क्या है? लास्ट में यही है कि आपको सब नॉलेज हो जाएगा उसके बारे में। कितना प्रॉफ़िट कितने में उठाना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, कितना माल लेना है, इसका डिलीवरी पूरा हो पाएगा कि स्टॉक में बच जाएगा। अब ये चीज़ खराब होने वाली थोड़ी नहीं है। अब आपका 1000 2000 पीस बच गई, कहीं आप रख दोगे तो सड़ेगा नहीं, अगली ठंडी का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब 8 महीने फ्री हो जाएँगे, ये बिज़नेस करके, कमा करके। दूसरा बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत सारे बिज़नेस हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से ऐसे अब कहने का बस ये है कि आप उसको फ्लिपकार्ट, अमेज़न ये सब दुनिया भर की प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे बेचो, ठीक है? उस पर भी आप बेच सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ठंडी में ही लोग उसको ऊपर से ओढ़ने के लिए ही यूज़ करते हैं। कोई-कोई उसको बेड के ऊपर बिछाने के लिए भी लेते हैं। तो ये बिज़नेस आप ऑनलाइन भी करके पैसे कमा सकते हो। मतलब बिज़नेस से कमाने के रास्ते अनेक। ठीक है? इस प्रकार से बिज़नेस करिए, बहुत बेहतरीन बिज़नेस है और आप कमेंट में लिखिए आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत है, तो मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका सपोर्ट करूँगा, आपको रास्ता बताऊँगा, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है दोस्तों? अब आ गई बात छोटी बातें मगर मोटी बातें, एक जनरल नॉलेज से चीज़ जुड़ी हुई क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? आज मैं आपको बताता हूँ दाँत के बारे में। कितने दाँत हैं आपको? अगर गिनती नहीं आती है तो ऐसे भी कहीं किसी को झगड़ा करते हुए सुने होंगे तो कहा होगा कि मार देंगे 32 टूट जाएगी या 32 निकल जाएगी मतलब 32 दांत। जो वयस्क पुरुष हो जाते हैं उनमें 32 दांत होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें 20 दांत पाया जाता है। ठीक है? और क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में कितने दांत ऐसे हैं जो दोबारा जामते हैं, दोबारा उगते हैं, दोबारा निकलते हैं? 20 दांत। ये हमेशा याद रहे। ठीक है दोस्तों, वापस मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको एक वीडियो पसंद नहीं आया हो, दूसरा वीडियो आप देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। जय हिंद, जय भारत।